हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर देखा था कि सांद्रता क्या होती है, किसी भी विलयन की सांद्रता को आप किस तरह से मेजर करोगे, और वो सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और उसके अंदर हमने देखा था कि सांद्रता का मापन है, सांद्रता का मापन हम बहुत अलग अलग रूप से कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। तो उसमें जो था वो सबसे पहले हमने मोलरता देखा था, मोललता था, और ये सब हमने बहुत सारे और भी हमने साथ में लिखवाए थे। तो उसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मोलरता, कि मोलरता किसी भी विलयन की मोलरता होती क्या है, और उस विलयन मोलरता को कैसे आप निकालोगे, किस तरह से डिफाइन करोगे, उससे रिलेटेड एक आधा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए मोलरता का मतलब क्या होता है। मोलरता का मतलब ये होता है कि किसी भी विलयन की मोलरता होती क्या है। विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलय पदार्थ के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित हो, उसे विलयन की क्या बोलते हैं, उसे विलयन की मोलरता कहते हैं। उसे विलयन की क्या कहेंगे, मोलरता कहते हैं। विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, जो कल हमने पढ़ा था कि विलयन जो होता है, इस विलयन में विलय भी होते हैं और विलायक भी होते हैं। तो विलय और विलायक जब दो मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे। जैसे मैंने कल आपसे बताया था कि जब विलय और साथ में क्या होगा, हमारा विलायक होगा। विलय और विलायक जब आपस में मिलते हैं तो विलयन का निर्माण करते हैं। तो हमें देखना क्या है, मोलरता का क्या मतलब होता है। मोलरता का मतलब ये होता है कि विलय के कितने मोल हैं, विलय के कितने मोल होते हैं जो उस विलयन में प्रेजेंट है। आपके विलयन का 1 लीटर विलयन के अंदर कितने प्रेजेंट है, 1 लीटर। 1 लीटर विलयन के अंदर विलय के कितने मोल प्रेजेंट है ना। विलयन के 1 लीटर में विलय के कितने मोल प्रेजेंट है। एक बार और, विलयन के 1 लीटर में विलय के कितने मोल प्रेजेंट है। जितने मोल प्रेजेंट होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, उस विलयन की मोलरता कहलाती है। वही उस विलयन की क्या कहलाती है, वही इस विलयन की आपकी कहलाएगी मोलरता कहलाती है। ओके, अब इस मोलरता को जो इंडिकेट है, इस मोलरता को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित, मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी विलयन की क्या मोलरता है, 1 कैपिटल M हो सकती है, ऐसे हम इनको लिखेंगे। किसी भी विलयन की मोलरता 1M हो सकती है, 2M हो सकती है, 3M हो सकती है, 4M हो सकती है। समझ रहे हो। अब मैंने क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, 1M का मतलब ये हुआ कि यहां पर विलय पदार्थ के 1 मोल 1 लीटर में घुले हुए हैं। 1 मोल 1 लीटर में है। हमने यही तो कहा कि विलय पदार्थ के मोलों की संख्या जो 1 लीटर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर 1M का मतलब क्या है, 1 मोल किसमें प्रेजेंट है, 1 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है, 2 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है, 3 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है, और 4 मोल जो है किसमें प्रेजेंट है, 1 लीटर के अंदर प्रेजेंट है। तो हमारे पास में विलय पदार्थ के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित हो, उसे उस विलयन का क्या कहलाएगी, वो मोलरता कहलाएगी। और उसे हम किससे लिखेंगे, कैपिटल M से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इससे आधार पर, इस डेफिनेशन के आधार पर या इस परिभाषा के आधार पर हमें जिसका सूत्र डेरिवेट करना चाहे या सूत्र बनाना चाहे तो हम किस प्रकार से बना सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो हम क्या लिख सकते हैं कि मोलरता बराबर विलय पदार्थ, मोलरता बराबर विलय पदार्थ, मोलरता बराबर विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या।
देखो मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। आयतन किस में होना चाहिए? आयतन हमारा लीटर में होना चाहिए। ठीक है, मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। आयतन हमारा किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा हमारा पास विलयन 1m है, तो 1m का क्या मतलब हुआ कि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या आपने 1 ले ली, और 1 किस में डिसोल्व है? 1 लीटर में, तो 1/1 क्या हुआ? 1m हो गया। 1/1 क्या हो गया? 1m हो गया। यदि मैं कहूं कि ये 2m का हमारे पास विलयन है, तो 2m के विलयन का क्या मतलब हुआ कि विलेय पदार्थ के मोल कितने हैं? 2 हैं, और आयतन कितना है? 1 लीटर है। ठीक है, तो 2/1 बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो विलयन की मोलरता 2 हो जाएगी। 3 का मतलब क्या है? 3/1 हो गया, तो 3 ही आ जाएंगे। 4 का मतलब 4/1 हो गया। तो हमारे पास विलयन की मोलरता क्या आ जाएगी? मोलरता हमारे पास में 1m, 2m, 3m इस तरह से आ सकती है। यदि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मैं स्मॉल n से लिखूं, स्मॉल n से, और विलयन के आयतन को मैं लिखूं v से लिखूं, किसे लिखूं? v से, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। हमारे पास, इसको मैं मिटा रहा हूं, और हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा कि आपको किसी भी विलयन की आपको मोलरता निकालनी है, तो आप मोलरता को किस तरह से निकाल दोगे कि हमारे पास में हो जाएगा कैपिटल M बराबर N/V हो जाएगा। कैपिटल M बराबर N/V हो जाएगा, और V हमारे पास किस में होना चाहिए? लीटर में मस्ट भी होना चाहिए। ओके, तो किसी भी विलयन की मोलरता बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या, उस विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे आयतन क्या है? हमारे विलयन का आयतन क्या है? इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप अब माना कि हम ऐसे कहूं कि माना कि आपका विलेय कौन है? विलेय आपका है बी है। ठीक है, वह विलायक आपका क्या है? विलायक आपका मान ले हम, विलेय आपका बी है, और विलायक आपका क्या है? विलायक आपका कैपिटल ए मान लो। और इन दोनों से क्या बनेगा? आपके पास में विलयन बनेगा। क्या बनेगा? विलयन बनेगा। क्या बनेगा? विलयन बनेगा। ठीक है, माना कि आपका विलेय क्या है? विलेय आपका है बी, और विलायक आपका है ए, और उससे आपके पास में क्या बन गया? उससे आपके पास में विलयन बन गया। ओके, तो अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है, यदि आपको पदार्थ की मात्रा गिवन हुई हो तो आप मोलरता कैसे निकालोगे? यदि आपको पदार्थ की मात्रा गिवन है तो आप मोलरता किस प्रकार से निकालोगे? ठीक है, हम जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है ना, पदार्थ का भार बटे मोलर द्रव्यमान। पदार्थ का भार, आपने जो पदार्थ लिया उसका भार कितना है, और बटे मोलर द्रव्यमान कितना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए आप इस विलेय के लिए आप मोल निकालना चाह रहे हो, क्योंकि हमें यहाँ पर विलेय के मोल ही तो है, तो आप विलेय के मोल निकालना चाह रहे हो, तो विलेय के मोल बटे उसका भार कितना हो जाएगा? हम इसको WB से लिख लें, और अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा? MB कर देते हैं अपन। ठीक है, और विलयन का जो आयतन है, विलयन का आयतन जो है, उस आयतन को हम क्या मान लेंगे? V मान लें। V लीटर में ले लें पहले, तो किस में लें? लीटर में लिख दें। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M बराबर N की जगह क्या रख लोगे? ये वैल्यू रख दोगे। ये वैल्यू कहां से है आपको पता ही है कि मोल का मतलब होता है पदार्थ का भार बटे द्रव्यमान। जब आपको पूछा जाए कि पदार्थ की मात्रा कितनी है, WB गिवन है, तो हमें मोल निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें तो यहाँ पर मोल चाहिए। तो हमने मोल कैसे निकाला? WB बटे इस मोलर द्रव्यमान, इसका मोलर द्रव्यमान को रख लिया, MB रख दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? N की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो WB बटे MB इंटू 1/V आपका हो गया लीटर। ओके, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, WB अपॉन MB इंटू 1/V। यदि आपको लीटर में, V यदि आपको ml में गिवन है तो उसको लीटर में बदलना पड़ेगा, और लीटर में बदलने के लिए इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन यही है कि किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या, लीटर में कितनी है? ml में नहीं है, तो हमें इस ml को किससे बदलना पड़ेगा? लीटर में। तो हमने V को किस में डिवाइड कर दिया? V को किससे डिवाइड कर दिया हमने?
V को डिवाइड कर दिया 1000 से, अब 1000 ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा WB बटे MB इंटू 1000 अपॉन VML। यदि ml में दिया हुआ है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यदि आपको लीटर में दिया हुआ है वॉल्यूम आयतन विलयन का तो आप मोलरता उसको 1 से ही रखो, इस तरह से रख लेना आपको, ठीक है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया, एक हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया कि जब किसी पदार्थ की मात्रा गिवन हो, जब किसी पदार्थ की मात्रा गिवन हो और उस विलयन का आयतन गिवन हो तो आप मोलरता निकाल सकते हो, है ना। जब किसी पदार्थ की मात्रा दी हुई हो और उसका आयतन दिया हो विलयन का तो आप मोलरता निकाल सकते हो, क्योंकि ये तो हमें पता है मोलर द्रव्यमान फिक्स होता है। यदि पदार्थ के मोलों की संख्या गिवन हो और आयतन गिवन है तो भी हम आराम से निकाल सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो अब हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूलों की, इन सूत्रों की सहायता से हम एक आधा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपको और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है हमारे पास में, एक प्रश्न को लेते हैं और उसको हल करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, मैं एक प्रश्न लेता हूं यहां पर, क्या क्वेश्चन है देखिए ध्यान से कि 0.4 ग्राम NaOH, 0.4 ग्राम NaOH को 0.4 ग्राम NaOH को 200 ml विलयन में, 0.4 ग्राम NaOH को 200 ml विलयन में, 200 ml विलयन में घोलने पर, विलयन में घोलने पर प्राप्त विलयन का, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास क्या है कि ये आपके पास में क्या है, ये आपका विलय है, ये आपका क्या है, विलय है, समझ रहे बात को, कि 0.4 ग्राम NaOH को 200 ml में घोलने पर आपका विलयन, आपका जो विलयन है उस विलयन की आपको आयतन गिवन है, उस विलयन का आयतन कितना गिवन है, उस विलयन का आयतन आपको कितना गिवन है, 200 ml गिवन है। उस 200 ml में कितना घोला आपने, 0.4 ग्राम घोला है, ठीक है। तो आपको निकालनी क्या है, मोलरता निकालनी है, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, आपको गिवन क्या है, गिवन इज, क्या क्या गिवन है आपको बताओ, ये आपको WB की वैल्यू गिवन है, WB की वैल्यू क्या है, पदार्थ विलय, विलय के भार गिवन है ना, तो WB की वैल्यू गिवन है 0.4 ग्राम, वॉल्यूम आपको गिवन है कितना, 200 ml, ओके। आप MB, आप मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हो, NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना होता है NaOH का, तो ये 23 हो गया, Na का 23, ऑक्सीजन का कितना हुआ, ऑक्सीजन का 16 और एक टोटल हो गया 40, ये आपका मोलर द्रव्यमान हो गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको M निकालना है, M आप आराम से निकाल दोगे। M बराबर WB की वैल्यू क्या होती है, देखो M बराबर WB की वैल्यू देखो गिवन है 0.4 अपॉन क्या करना, MB की वैल्यू कितनी गिवन है 40 कर दिया, इनटू वॉल्यूम आपको ml में गिवन है, तो ml में गिवन हो तो ये फॉर्मूला यूज में लेना, ये नहीं लेना है, ये लेना है। तो क्या हो जाएगा 1000 अपॉन क्या कर दोगे 200, ये हो गया, इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या होगा, ये भी कट गया इससे, तो बचा क्या फिर 0.4 अपॉन 4 इंटू 2 बच गया, ठीक है। ये हट जाएगा तो ये और 0 आ जाएगा, ठीक है, इससे ये कट गया, अब बचा क्या 1.20 m, आप ऐसे लिख सकते हो, ये 1.20 m कह सकते हो, या फिर इसको आप और सॉल्व कर दो, और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.0 करेंगे तो 0.05 आ जाएगा, 0.05 m आ जाएगा, ये आ गई आपकी मोलरता, ये आ गई आपकी क्या आ गई, मोलरता आ गई, समझ रहे हो बात को, ये क्या आ गई आपकी मोलरता आ गई। इतनी आपको क्या गिवन था, आपको पदार्थ की मात्रा गिवन थी, पदार्थ की मात्रा और विलयन का क्या गिवन था, आयतन गिवन था, पदार्थ की मात्रा गिवन थी और विलयन का आपको आयतन गिवन था, और ये आपको पता है NaOH का क्या रखना था यहाँ पर, मोलर द्रव्यमान। NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 40 ग्राम,
यहाँ पर हमने 0.4 ग्राम रखा, यहाँ पर 40 रखा, इंटू 1000 अपॉन 200 ml कर दिया हमने, तो उससे हमारे पास क्या आएगा, इसको काटने के बाद में आया 4 अपॉन 4 इंटू 20 आ गया, इस ये कट जाएगा तो 1/20, 1/20 को और सॉल्व करोगे तो इसको आप 0.05 हमारे पास में मोलरता आ गई। तो दिए गए विलयन की मतलब 0.4 ग्राम NaOH को 200 ml में घोलोगे तो उस विलयन की जो मोलरता है, उस विलयन की मोलरता हमारे पास कितनी आ जाएगी, उस विलयन की मोलरता आ जाएगी हमारे पास में 0.05 m आ जाएगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम नॉर्मली आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात और ध्यान दो, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और घुमा के भी पूछा जा सकता है कि आपको मोलरता गिवन है, ओके, और वॉल्यूम गिवन है, तो WB की वैल्यू आप निकाल सकते हो आराम से। मोलरता गिवन है और वॉल्यूम गिवन है तो WB की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। किस तरह से, हम एक और पढ़ते हैं और एक और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इधर ध्यान दीजिए, इसी को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं, या फिर यहां लिख देता हूं एक क्वेश्चन कि 2m NaOH का विलयन, 2m NaOH का विलयन 100 ml का विलयन 100 ml में बनाने के लिए आवश्यक NaOH की, आवश्यक पदार्थ की मात्रा, पदार्थ का मतलब NaOH है, आवश्यक पदार्थ की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब देख लो, आपको दिया हुआ क्या है, आपको M गिवन है, मोलरता गिवन है 2, ठीक है, और आपको V गिवन है कितना, 100 ml। 100 ml आपको गिवन है, आपको निकालना क्या है, M बराबर क्या होता है, WB बटे MB होता है, इंटू 1000 अपॉन VML होता है। हमें ये निकालना है कि कितना चाहिए कि जिससे ये मोलरता कितनी हो जाए, 2m हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू WB की वैल्यू क्या है, आपको WB तो निकालना है, VB MB की वैल्यू NaOH की कितनी होती है पता, अभी हमने निकाली 40 होती है, तो यहाँ रख लो 40 इंटू 1000 अपॉन 100, ये तो कट गए। ठीक है, अब पीछे बचा हुआ क्या है, ये 10 ही बचा हुआ, इसको पक्षांतरण कर लो फटाफट जल्दी से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, WB बराबर क्या हो जाएगा, WB बराबर 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 10, ये नीचे आ गया ना, ये ऊपर चला गया, इससे कट गया, तो कितना हुआ 8 ग्राम। ये लो आगे वैल्यू, WB की वैल्यू आपने निकाल दी कि 8 ग्राम को आप 100 ml में घोलोगे तो उस विलयन की मोलरता कितनी होगी, 2m होगी। तो इस तरह से आप, जब आपको पदार्थ की मात्रा गिवन हो, जब आपको क्या गिवन हो, पदार्थ की मात्रा गिवन हो, तो पदार्थ की मात्रा से आप मोलरता निकाल सकते हो, और जब मोलरता गिवन हो तो पदार्थ की मात्रा का निर्धारण भी आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ओके भाई, तो ये एक आज की वीडियो के अंदर हमने केवल क्या देखा है कि आप किसी भी विलयन की मोलरता का निर्धारण कैसे कर सकते हो, किसी भी विलयन की मोलरता का आप निर्धारण किस प्रकार से कर सकते हो। तो मोलरता का मतलब क्या होता है, मोलरता का मतलब होता है कि किसी भी दिए गए पदार्थ की किसी भी पदार्थ के कितने मोल है जो 1 लीटर विलयन में घुलनशील है। 1 लीटर विलयन में जो जितने सारे मोल्स घुल जाते हैं, 1 लीटर विलयन में जितने मोल घुलते हैं, वही उसकी क्या कहलाती है, वही उसकी क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका एक तनुकरण सूत्र होता है वो भी हम पढ़ेंगे, और उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम एक एक करके हम क्या पढ़ेंगे, एक एक करके हम नॉर्मलता को पढ़ेंगे, फॉर्मलता को देखेंगे, मोललता को देखेंगे, मोल भिन्न को देखेंगे, एक एक हम सांद्रता की जो इकाई है, सांद्रता की जो रूप हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं, और हम समझने वाले हैं कि आप किस तरह से, आप मोलरता को हम देखा किस तरह से हमने निकाला, आप किसी भी विलयन की नॉर्मलता को आप कैसे निकालोगे, किसी भी विलयन की आप फॉर्मलता को कैसे निकालोगे, और उससे संबंधित हम एक आध या दो क्वेश्चंस भी हम करेंगे, और उससे हमारे जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए शुक्रिया और हैप्पी लर्निंग, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अच्छे से साथ में एंजॉय करते रहिए।